जय हो माता रानी की। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से गुप्त नवरात्रा की पूजा विधि बताऊंगी और माता रानी की हम बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे गुप्त तरीके से। तो ये मैंने विग्रह लिया है माता रानी का। ये मेरे पास चांदी की मूर्ति थी, विग्रह था माता का, तो मैं इसकी पूजा करूंगी। आप चाहें तो माता के 9 स्वरूप, सौम्य स्वरूप की हम पूजा करेंगे। तो मैं कच्चे दूध से माता रानी को स्नान कराऊंगी। तो हमने कच्चे दूध से माता को अच्छे से बढ़िया अपने हाथों की सहायता से अच्छे से श्रद्धा पूर्वक हम पूजा स्नान करवाएंगे और पूजा करेंगे माता की। तो हमने शुद्ध जल से गंगा जल मिला के और हमने माता रानी को अच्छे से स्नान करवा लिया है और अच्छे से माता रानी को बढ़िया पोंछ लेंगे कपड़े से। और माता रानी की 9 विद्याओं की पूजा होती है। तो हम तंत्र मंत्र यंत्र से माता की पूजा की जाती है, पर हम सौम्य स्वरूप की पूजा करेंगे। तो माता रानी को लाल वस्त्र अति प्रिय है, तो हमने लाल वस्त्र बिछा लिया है और आसन लगा लिए हैं। और हम ये चावल का आसन हम देंगे। चावल का आसन गणेश जी का और माता रानी का, और दीपक हम जलाएंगे। और आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से चावल रख के भी आप स्थापना कर सकते हैं। आप बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको पूजा करके बताऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना आए और अच्छे से आपकी पूजा संपन्न हो। डेली में जो हम पूजा करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो भी आराम से सरल तरीके से ये पूजा कर सकते हैं। तो विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को हम स्थापित करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि मतलब 4 नवरात्रि आते हैं साल में। तो हम 2 तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं और 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, एक तो आषाढ़ में और एक माघ मास में। तो ये माघ मास की हम पूजा करेंगे। तो हम माता रानी का विग्रह हमने स्थापित कर दिया है। ये जल कलश ले लिया हमने, इसमें गंगा जल डाल के और स्वास्तिक हमने बना लिया है जल कलश पे। और हम जल कलश की स्थापना करेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से भी कलश भर के और आप स्थापना कर सकते हैं। इस में हम एक हल्दी की गांठ डाल देंगे, एक सुपारी हम डाल देंगे, इसमें एक सिक्का डाल देंगे और इलायची और 2 लौंग हम इसमें डाल देंगे जल कलश में। और हम इस तरीके से माँ का नाम लेते हुए अपने मन में श्रद्धा भाव से, और ये अक्षत मैंने थोड़े डाल दिए हैं, और फिर हम ये कलश की स्थापना हम कर लेंगे। हल्दी में थोड़ा हम जल मिश्रित करके और 5 पल्लव हम स्थापित करेंगे इसमें जल कलश में। तो आप चाहें तो आप आम के पत्ते ले लें, नहीं तो अशोका के पत्ते आप ले सकते हैं, पर आम के पत्ते हम लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। तो हमने आम के पत्ते ले लिए हैं 5 पल्लव। तो हम हल्दी और कुमकुम से इन पे टीका लगाएंगे। देखिए, ये पूजा आप करते हैं तो अपने मंदिर में गुप्त जगह पे, जहाँ पे कि लोगों का आना जाना नहीं हो, वहाँ पे ये पूजा करें और गुप्त तरीके से पूजा करें। किसी को आप इसके बारे में ज़्यादा बताए नहीं। और इन माता रानी के हम सौम्य स्वरूप की पूजा करेंगे। और हम जो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रा की पूजा की जाती है, तो हमने नारियल ले लिया है और उसके ऊपर हमने कलावा बांध लिया है, मोली बांधी है, और ऊपर माता रानी की ये चुन्नी हम ऐसे उड़ा देंगे और टीका लगा देंगे। आप नॉर्मल चुन्नी भी ले सकते हैं और टीका लगा के, और जो मुंह नारियल का मुख है वो अपनी ओर करते हुए, और हम फिर हमने चावल का परिपूर्ण पात्र रख के कलश पे, और उस पर हमने ये स्थापित कर दिया है। और हम अब भावपूर्ण तरीके से छींटे लगा देंगे भगवान के, स्नान करा देंगे गणेश जी को। माता रानी को हमने पहले ही स्नान करवा दिया है और
अच्छी से सुंदर सी प्यारी प्यारी हम माता रानी को चुनरी ओढ़ा देंगे। आप चाहें तो पूरी ड्रेस पहना सकते हैं। माता रानी का मैंने ये विग्रह लिया है। आप 900 रूपों की जो तस्वीर आती है वो ले सकते हैं और मन में अपनी माँ कुल देवी को याद करते हुए आप पूजा परिपूर्ण करें। और फिर हम ये कलश के भी मूली का धागा बांध देंगे। अपनी कोई भी विशेष कामना के लिए आप ये पूजा जरूर करें। गुप्त नवरात्रि की तो हमने भगवान, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमने पहले कुमकुम और फिर हल्दी का टीका लगा दिया गणेश जी के। हम अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाना बहुत शुभ होता है। अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है आपके। और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ तो भंडारे परिपूर्ण रहते हैं। आप माता रानी के कुमकुम का टीका लगा दें, शेर के लगा दें, माता रानी का जो वाहन है, और फिर अक्षत चढ़ा दें। 10 महाविद्याओं की पूजा होती है जो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, पर हम हमारी जो गृहस्थ में रहते हुए हम हमारी जो विशेष कामना है उसके लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। माता रानी की गुप्त नवरात्रि की ये 9 दिन पूजा होती है और 10वें दिन चौकी हटाई जाती है। अब गणेश जी के हमने दूर्वा चढ़ा दी है और ये गुड़हल के ये पुष्प है लाल कलर, माता रानी को भी अति प्रिय है। आप लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। जो आपके पास पुष्प हो वो आप भावपूर्ण तरीके से चढ़ाएं और माता रानी का नाम लेते हुए, गणेश जी को ध्याते हुए ये पूजा संपन्न करें। हमने माता रानी को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं माता रानी को। इस पूजा में आप जरूर नियम का पालन करें। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप सात्विक तरीके से ये पूजा करें और सन्यासी जैसे करते हैं उस तरीके से इस पूजा को 9 दिन तक परिपूर्ण करें। ये हमने जनेऊ मूली का 4 बार मूली को लपेट के और हम ये जनेऊ पीले रंग का हम चढ़ा देंगे गणेश जी को। अब हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे और दिए को स्थापित करेंगे। आप चाहे तो अखंड दिया भी जला सकते हैं, नहीं तो आप सुबह शाम दिया अवश्य जलाएं। हमने दिया जला दिया है और धूप हम दिखा देंगे, धूप जला के, और धूप हमने दिखा दिया है। मंत्रोपचार के साथ में मंत्रों का उपचार करते हुए हम ये पूजा संपन्न करेंगे। और इसमें आप मंत्रों का विशेष महत्व है तो आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मंत्रों को ध्याते हुए, सिद्धि अपनी प्राप्त करते हुए आप इस पूजा को संपन्न करेंगे। हमने बताशे और जो ड्राई फूड है उनका हमने माता को भोग लगाया है। आप जो भी नैवेद्य है आप वो चढ़ाएं और माता को भोग लगाएं। बताशे माता को अति प्रिय है और लौंग आप अवश्य चढ़ाएं माता रानी के। ये हमने केले का भोग माता रानी गणेश जी को चढ़ा दिया है। तो भावपूर्ण तरीके से हम माता की पूजा करेंगे मंत्रोच्चारण करते हुए। ये हम श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं, माता रानी को अति प्रिय है। जो भी आपके पास हो, आप बिंदी चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं। फिर जब अष्टमी, जो लास्ट में आप नवमी मानते हैं या अष्टमी मानते हैं, उसकी पूजा करने के बाद में आप ये उनका आशीर्वाद समझ के और श्रृंगार में आप ये अपना काम में ले सकते हैं। तो हमने मेहंदी, चूड़ियाँ, काजल, जो भी श्रृंगार का सामान है आप हमने माता को अर्पित किया है। 2 लौंग हम माता को चढ़ा दिए। हमने जो भी आपके मनोकामना है उसको मन में मतलब ध्याते हुए आप माता को ये अर्पित करें 2 लौंग, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब हम हवन करेंगे तो इसमें माता रानी को हवन जरूर करें। आप चाहें तो फर्स्ट और लास्ट नवरात्रा को भी हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप 9 दिन करें तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो हमने थोड़ा कंडे रख दिए हैं और इसमें कपूर रख के और हमने प्रज्वलित कर दिया है। आप चाहे तो पहले अलग से गैस पे भी आप जला के और कंडे और फिर आप रख के और पूजा कर सकते हैं। हमने घी, देशी घी अर्पित किया है और ये मैंने हवन सामग्री बना के रखी हुई थी। इसका वीडियो में मेरे चैनल पे है, वो आप प्लीज़ देख लेना। और इसमें जौ है, काले तिल हैं, बताशे हैं, देशी घी है और हवन सामग्री है, उन सबको मिला के और मैंने ये हवन सामग्री में तैयार करके रखती हूँ। अब हम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार हम माता को आहुति देंगे इस तरीके से करते हुए और माता का नाम लेते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए। हे माँ, आप सब बाधाओं से हमारी रक्षा करना और जो भी मैंने प्यार से श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा की है उसको मानना और कोई भी पूजा में कमी रहने के लिए उसको पूर्ण करने के लिए हम जो भी आप श्रद्धापूर्वक है वो आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। तो मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है। गणेश जी को हरे मूंग अति प्रिय है, तो हरे मूंग भी हमने रखे हैं। हाथ में चावल या पुष्प लेके और आप दुर्गा सप्तशती चंडी का पाठ आप अवश्य करें। पाठ की बहुत अधिक महत्वता है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं और इस तरीके से आप 9 दिन में इसको पूर्ण कर सकते हैं। कोई 1 दिन में भी करते हैं, नहीं तो आप 9 दिन में भी इस पाठ को 9 दिन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप पाठ को पूर्ण करें और फिर पाठ करने के बाद में ये अक्षत चढ़ा दें और माता के टीका अवश्य लगाएं। फिर हम कपूर आरती करेंगे माता की। तो हमने कपूर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता में हम गणेश जी की आरती करेंगे, माता रानी की हम आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जो भी आपके आरती करते हो माता कुल देवी के, तो आप उनकी आरती करें और आप हवन ना कर सके तो कपूर रोज आप अवश्य जलाएं और अपने घर में चारों तरफ फिर बाद में इस कपूर को घुमाएं। और फिर हम हवन में जो भी आप भोग लगाते हैं वो माता को, जो आप हवन में आहुति देते हैं उसके साथ में ये भोग माता को अवश्य अर्पित करें। इस तरीके से माँ भोग को मानती है और आप इसकी आहुति जरूर दें। जो भी भोग आप लगाते हैं उसकी आहुति इसमें हवन में जरूर लगाएं। फिर अपने हाथ में या पुष्प लेके और 3 बारी जल को घुमाते हुए आचमन करें और अग्नि को शांत करें। ये आप जरूर करें कार्य। हमने आचमन कर दिया है और भावपूर्ण तरीके से हमने माता रानी की पूजा की है कि हे माँ, जितनी हमारी श्रद्धा है उतनी हमने पूजा की है, तो कृपया आप हमारी रक्षा करना और मेरी पूजा को संपन्न करना। और अगर आपको ये मेरी जो गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि है वो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय हो माता रानी की। माता रानी आप सबका कल्याण करे।